नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं एक बार फिर आपके बीच आज मैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो अपन इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। अ लिमिटेड का चिट्ठा निम्नलिखित है। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। शेयर कैपिटल सब्सक्राइब्ड है 20,000 10% वाले प्रेफरेंस शेयर 2 लाख, 2,000 इक्विटी शेयर 100 रुपए वाले 2 लाख। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस लॉस है मतलब 90,000, ट्रेड क्रेडिटर्स 30,000, टेंजेबल एसेट्स अदर एसेट्स 180, इनटेंजिबल गुडविल 50,000, इन्वेंट्रीज 50,000 एंड ट्रेड रिसीवेबल 60,000। ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। नीचे लिखा है निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए और योजना के लिए ट्रिब्यूनल ने अनुमति प्राप्त हो गई है। 100 रुपये वाले सम अंशों को समतांशों को घटाकर 50 रुपये वाले पूर्णदत्त समतांश बना दिए जाएं। 10 रुपये वाले 10% पूर्वाधिकार अंशों को घटाकर 6 रुपये वाले पूर्णदत्त 10% पूर्वाधिकार अंश बना दिए जाएं। ख्याति को लाभ हानि के डेबिट को अपलिखित कर दिया जाए। शेष राशि का उपयोग स्थायी संपत्ति को अपलिखित करने के लिए किया जाए। कभी भी ऐसा प्रश्न दिया रहता है तो सबसे पहले अपने को क्या क्या हम कम किए हैं उसको ध्यान में रखना चाहिए। क्वेश्चन में दिया है अपने को सबसे पहले कि हमने क्या कम किया। क्वेश्चन में लिखा है 100 रुपए वाले इक्विटी शेयर्स। हमारे पास कितने इक्विटी शेयर्स है? देखिए हमारे पास इक्विटी शेयर है, एक क्वेश्चन देख रहे हैं, हमारे पास इक्विटी शेयर है इस क्वेश्चन में 2,000। कितने रुपए वाले? 100 रुपए वाले हैं। इसका हम 50 रुपीज कम कर दिए। इस प्रकार से हमने 1 लाख रुपए इक्विटी शेयर का कम कर दिया। दूसरा क्वेश्चन में दिया है 10 रुपए वाले 10% पूर्वाधिकार अंशों को घटाकर 6 रुपए वाले, ठीक, 6 रुपए वाले में अपने को करना है। पूर्वाधिकार अंश कितने हैं? 20,000। 20,000 पूर्वाधिकार अंश हैं। 10 रुपए वाले थे, उसको घटाकर कितना करना है? 6 रुपए वाले। तो कितना कम हुआ? 4 रुपया। ये 80,000 रुपया ये कम हुआ। इस प्रकार से इक्विटी शेयर को उसने 10% वाले इक्विटी शेयर को 80,000 कम किया और प्रेफरेंस शेयर को 80,000 कम किया और इक्विटी शेयर 2,050 रुपये वाले को 1 लाख कम किया। इस प्रकार से इतनी लायबिलिटीज उसने कम की। और ऐसे ही एसेट्स को कम करने के लिए क्या क्या कम करना है बोल रहा है। नीचे लिखा है गुडविल को कम किया। गुडविल की वैल्यू हमारी है 50,000। गुडविल को कम किया लिखा है। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस है, उसको 90,000 को ये 50,000 कम हुआ, इसका तो 180 हो गया। 50,000 ये कम हुआ, 90,000 ये कम हुआ और बाकी अगर कुछ कम पड़ जाता है, देखिए यहाँ कम पड़ रहा है 9, 5, 14, 1, 40। तो बाकी कम पड़ने के वो यूज के लिए बोल रहा है जो स्थायी संपत्ति है, फिक्स्ड एसेट है, उस फिक्स्ड एसेट को आप यूज कर सकते हैं रिमेनिंग के लिए। तो वो रिमेनिंग है 40,000। इस प्रकार 180 का एसेट कम हुआ और 180 का मेरा लायबिलिटीज कम हुआ। बहुत सरल रहता है। अब इसको क्वेश्चन में बोला गिव जर्नल एंट्रीज एंड रिवाइज्ड बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी, आल्सो प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हम फटाफट इसका एंट्री पास कर लेते हैं। फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, फॉर्मेट आपको पता है। देखिए लायबिलिटीज कम हुआ तो मैंने बताया लायबिलिटीज बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये हमने कम किया 1 लाख और ये हमने कम किया 80,000। इस प्रकार से यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन 1,80,000 रुपया लायबिलिटीज के रूप में किया अपन कम।
ये हो जाएगा बीइंग लायबिलिटीज रिड्यूस्ड। अगला एंट्री मैं कर रहा हूँ, एसेट्स को भी रिड्यूस किए, तो जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट, तो इसकी एंट्री होगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट यार टू आपका गुडविल अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, टू फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स ये है गुडविल 50,000, ये आपका 90,000, ये आपका 40,000, इस प्रकार से यहाँ 1,80,000 और ये क्लोज यहाँ लिखेंगे बीइंग एसेट्स एंड अदर्स रिटर्न ऑफ। इस प्रकार से केवल 2 एंट्री पास होगी। अब इसका हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट सिंपल बना लेते हैं। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, पर्टिकुलर डेट, सब फॉर्मेट आपको पता है, अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। हमने एसेट कम किया गुडविल, कैपिटल रिडक्शन डेबिट है इसलिए उसके आइटम यहाँ आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस डीआर, फिक्स्ड एसेट्स ये आपका 50,000, ये आपका 90,000, ये आपका 40,000। इक्विटी शेयर कैपिटल बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये 1 लाख कम हुआ और ये 80,000 कम हुआ। इस प्रकार ये क्लोज हो गया 1,80,000 और ये 1,80,000। इसके बाद हम जो रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाएंगे वो बनेगा बैलेंस शीट, सीधा उतारने का काम रहता है। बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड, शीट ऑफ ए लिमिटेड रिड्यूस्ड वैल्यू पे ये आपका पर्टिकुलर सेम स्टाइल और ये आपका अमाउंट है। फर्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स, बस बैलेंस शीट को देख के उतारना रहता है और रिवाइज्ड फिगर को लिखना रहता है। शेयर होल्डर्स फंड, इसमें है शेयर कैपिटल, $2,000 पहला है, 20,000 इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर, 20,000 प्रेफरेंस शेयर एट रेट ऑफ 6 ईच, 1,20,000, 2,000 इक्विटी शेयर्स एट रेट ऑफ 50 ईच, 1,00,000 रुपए। करेंट लायबिलिटीज
ट्रेड पेबल 30,000 रुपीज, 2,50,000 रुपया। एसेट्स, सेकेंड कॉलम नॉन करेंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, हमारे पास 1,80,000 रुपया का था, 40,000 इसमें का यूज कर लिए, ये हमारा आया 1,40,000। पुराने बैलेंस शीट का रिजर्व गायब, पुराने बैलेंस शीट का प्रॉफिट एंड लॉस गायब, पुराने बैलेंस शीट का गुडविल गायब, क्योंकि ये सब यूज हो गया था लायबिलिटी साइड। दूसरा हमको दिया है इन्वेंट्रीज, ये करेंट एसेट्स हैं। करेंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज, कोई चेंज नहीं है इसलिए फुल वैल्यू लिखाएगा। ट्रेड रिसीवेबल कोई चेंज नहीं है इसलिए यह भी फुल वैल्यू लिखाएगा। इस प्रकार से इसका टोटल 2,50,000 और इसका भी टोटल 2,50,000। इसको एक बार छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत सरल था, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया हो।